दोस्तों, दुनिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन उस देश की ताकत इतनी है कि उसके आगे अमेरिका जैसा देश भी पानी भरता है। इस देश की खुफिया एजेंसी तो ऐसी है कि जहां अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए अमेरिका भी सोचता रह गया, वहीं इसने अपने दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया। और इस एजेंसी का नाम है मोसाद। आज से 2 साल पहले ईरान के रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाली मिशन गन से किया गया था। इस हत्या का जिम्मा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया गया था, जबकि कहा जा रहा था कि इस वैज्ञानिक को मारने की प्लानिंग अमेरिका ने भी की, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाया और इजराइल ने इस मिशन को ऐसे अंजाम दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस वैज्ञानिक का नाम था मोहसिन फखरीजदह, जो ईरान के एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था और यहां परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में लगा हुआ था। इसके बारे में पता चलते ही इजराइल और अमेरिका इसके पीछे लग गए कि कैसे इस परमाणु प्रोग्राम को रोका जाए। वहीं इजराइल की मोसाद ने उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और उसे सर्विलांस में रखकर उनकी हर हरकत को स्टडी किया गया। और फिर नवंबर साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, तब मोसाद ने एक नेशनल हाईवे पर अपनी सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाली वैन को खड़ा कर दिया, जिसका नाम था FNMAG मशीन गन। और जैसे ही मोहसिन उस हाईवे से गुजरा, मोसाद ने 1000 मील दूर इजराइल से मशीन गन को ऑपरेट किया और मोहसिन पर गोलियां चला दी, जिससे वो मौके पर ही मौत के घाट उतर गया। वहीं जैसे ही मोहसिन की सिक्योरिटी मोसाद की वैन के पास बढ़ी, वो सेकंडों में आग का गोला बन गई और सारे सबूत खत्म हो गए। इतने स्किलफुल तरीके से मोसाद ने इस मिशन को अंजाम दिया कि अमेरिका भी देखता रह गया। दोस्तों, इजराइल जिसकी साइज अमेरिका के कैलिफोर्निया से 20 गुना कम है, उसकी खुफिया एजेंसी इतनी ताकतवर है कि इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े आतंकी सूरमा कांप उठते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसीज हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकतवर मानी जाती हैं, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये एजेंसी अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती हैं। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहते हैं कि एक बार जो मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया, उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इस खतरनाक खुफिया एजेंसी की शुरुआत एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में हुई थी। जब 1930 के दशक में हिटलर का एंटीसेमिटिज्म, एंटा ज्यूस मूवमेंट पूरे टॉप पर था, तब यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी। यह ऐसा समय था जब यहूदियों को यूरोप और रूस में यातनाएं सहनी पड़ रही थी। नाजियों ने जब 40 के दशक में यहूदियों पर अत्याचार किया, तो उनका बड़े पैमाने पर जर्मनी से फिलीपींस की तरफ पलायन होने लगा। यहाँ भी अरबी लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि यहूदी यहाँ रहें, जिससे यहाँ भी मैसिव एंटी जायनस ट्रायल्स शुरू हो गई। वहीं 1930 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ एंटी जायनस पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ माइनर ज्यूज मिलिटेंट ग्रुप फुली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर चुके थे। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से एक था हगाना। इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के बाद ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें हथियारों को चलाना और साथ ही कई ट्रिक भी दी गई, जिनका मोटिव था यहूदी देश बनाना, जिसे नाम दिया गया इजराइल इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। ये देखकर अंग्रेजों ने 1948 में फिलीपींस को बांटकर इजराइल को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। साथ ही इसके दूसरे हिस्से को अरबियों को सौंप दिया। इससे लेकर रेजोल्यूशन 181 पारित किया गया। दोस्तों, जब इजराइल स्वतंत्र देश बना तो उसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, उसके पास कमाने का भी साधन नहीं था। तब अमेरिका ने इजराइल की मदद की, उसे आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने पर मदद की। लेकिन इन सब के दौरान इजराइल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को मजबूत बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। वैसे तो इजराइल के पास हगाना एजेंसी थी, लेकिन इसकी ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। तब 13 दिसंबर 1949 को हगाना के सीनियर कमांडर रियोवन शिल्हो ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बैन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। रियूवेन शिलोआ को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। साल 1967 में मोसाद ने अपना वर्थ प्रूफ किया। तब सारे अरब कंट्री, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, सभी ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। ये बातें पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इजराइल के लिए नहीं, क्योंकि उसे पता था ऐसा होने वाला है
और वो इसके लिए तैयार था। और इजराइल के पायलट्स को पता था कि उन्हें क्या करना है। इजरायली पायलट्स को इन अरब देशों के 30 बेस की पूरी जानकारी थी। इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। ये देश इजराइल पर अटैक करते कि इससे पहले ही 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 400 फाइटर जेट्स जमीन पर ही उड़ा दिए। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और जंग सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो गई थी। और ये सब हुआ था इजराइल की खुफिया एजेंसी की मेहनत के बदले। यहां तक कि इजराइल ने एक अरब देश बनकर इन अरब देशों को गुमराह करके पूरी आर्मी को अपने प्रिजनर फॉर वॉर तक पहुंचा दिया था, यानी बिना जंग लड़े ही उन्हें जेल भेज दिया था। इस जीत के बाद इजराइल की ताकत के आगे ये देश हार मान गए और फिर उसकी तरफ आंख उठाने से भी कतराने लगे। वहीं इस जंग के बाद पूरी दुनिया की नजर इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ चली गई और मोसाद ने भी कभी इजराइल को निराश नहीं किया। उसके मिशन कभी फेल नहीं हुए। मोसाद का एक ही मकसद था कि अपने दुश्मन को कभी बख्शना नहीं, और अगर कोई उनके देश के किसी एक इंसान को मारता है तो दुश्मन देश के 10 लोगों को मारता है। मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इसका उदाहरण साल 1972 की म्यूनिक ओलंपिक की घटना है। तब फिलिस्तीनी आतंकियों ने म्यूनिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इजराइल ने इसका बदला लेते हुए पहले तो 2 दिनों में हजारों फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद पूरी दुनिया में अगले 16 सालों तक एक एक कर उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जो इन खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। ये सब कुछ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से ही संभव हो पाया। इन्होंने अपने दुश्मनों को मारने के लिए कुछ के बेड के नीचे बम लगा दिए तो कुछ हत्यारों के भेजे में दनादन गोलियां उतार दी। यानी कि उसने एक भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जिन्होंने इजराइल के लोगों के साथ गलत किया था। ये ईंट का जवाब पत्थर से देता है। वहीं एक दूसरी घटना में साल 1976 में आतंकियों ने युगांडा में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था। रातों रात इजराइल ने युगांडा में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं साल 1981 में ऑपरेशन ओपेरा और साल 1985 का ऑपरेशन मोसेस जैसे कई मिशन को मोसाद ने सफलतापूर्वक पूरा किया। एक मिशन के दौरान दुबई के अल बुस्ताना रोताना होटल में 19 जनवरी 2010 को आतंकी संगठन हमास के लिए हथियार सप्लाई करने वाले महमूद अल मबहू की हत्या कर दी। 10 दिनों तक चली जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या में सक्सिनिकोलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इसे मोसाद के हिट एजेंट ने अंजाम दिया था। दरअसल 1989 में मबहू ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी, जिसका बदला मोसाद ने 21 साल बाद लिया। जिससे साफ हो गया कि कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, लेकिन ये अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। मोसाद की ताकत को देखकर अमेरिका भी उसका फैन हो गया। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। दरअसल अमेरिका की मोसाद पर नजर तो 1950 से ही थी, इसीलिए वो इसकी सहायता करता रहता था। लेकिन इनका पहला मेजर ज्वाइंट ऑपरेशन साल 1959 में किया गया, जिसे ऑपरेशन डायमंड नाम दिया गया। दरअसल 60 के दशक में अगर कोई लड़ाकू विमान सबसे एडवांस और फास्ट था तो वो था MiG-21 विमान। वहीं अमेरिका भी इससे डरता था। अमेरिकी विशेषज्ञ सोवियत यूनियन की इस खोज को लेकर हैरान थे। सोवियत एयरफोर्स में इसे 1959 में शामिल किया गया था। उस समय MiG-21 की दुनिया में डिमांड बहुत थी। तब अमेरिका ने इसकी तकनीक की जानकारी हासिल करने के लिए मोसाद का सहारा लिया और फिर मोसाद ने सोवियत यूनियन के एक पायलट को साल 1966 में हनी ट्रैप में फंसाकर इसके जेट को इजराइल में लैंड करा दिया और यूएस ने इसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली। ये जानने के बाद सोवियत बौखला गया और उसने यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट आतंकवादियों का बेस बन गया। इन सब का टारगेट था इजराइल। यूएस पर इनके हमले होते गए, लेकिन साल 2001 में सबसे बड़ा हमला हुआ 9/11, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। इस हमले में 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर को तबाह कर गए, लेकिन CIA और FBI को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये इन दोनों पर ऐसा धब्बा था जो आज तक नहीं धुला है। वहीं अमेरिका भी चुप नहीं रहा और साल 2003 में यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, पोलैंड के साथ मिलकर लिबरेट इराक कैंपेन शुरू किया, जिसके जरिए पेंटागन ने सद्दाम हुसैन की सरकार जो आतंकी घटनाओं में शामिल होने को लेकर विवादों में थी, उसे खत्म करने का प्लान बनाया। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ आर्मी को शक्तिशाली ट्रेनिंग की जरूरत थी, जिसे पूरा किया मोसाद ने। यहाँ यूएस की सेना को मोसाद ने ट्रेनिंग दी और उसके बाद यूएस ने ईरान में अपने मिशन को अंजाम दिया। दोस्तों, मोसाद के लिए कही बात बिल्कुल खरी उतरती है। उसकी हिट लिस्ट में चढ़े इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।